हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है कहानी अपनों की। दोस्तों, द्वापर युग में घटित श्री कृष्ण और राधा की कहानियाँ कौन नहीं जानता। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ श्री कृष्ण और राधा की कहानियाँ। उस वक्त देवताओं में ये चर्चा थी कि राधा ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वो थे नारद मुनि। वो अपने आप को ही भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? इस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से ये उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा भक्त कृष्ण का, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रभु के सिर दर्द और हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृत्तांत सुनाते हैं। वो सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में ला कर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा रानी के मुख से वो सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वो समझ गए कि राधा रानी ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने ये लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। ये कहानी भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की है। बचपन में कृष्ण बड़े ही शरारती थे। आए दिन कृष्ण भगवान के नए नए उलाहने रोज यशोदा मैया के पास आते रहते। इन्हीं उलाहनों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ी और मैया से भागते भागते गोविंदा एक कुमार के घर घुस गए। उस वक्त कुमार अपने काम में व्यस्त था, पर जब कुमार की दृष्टि भगवान पर पड़ी तब वह बड़ा ही प्रसन्न हो उठा। कृष्ण बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा लीजिए। कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात थे। उसने तुरंत कृष्णा जी को एक बड़े से मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ समय पश्चात जब यशोदा मैया ने वहां आकर पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? तो कुम्हार ने जवाब दिया कि नहीं मैया, मैंने नहीं देखा।
कुमार और यशोदा मैया के बीच हो रहा संवाद भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहां से चली गई तब कान्हा बोले, कुमार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुमार की ये बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुमार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दे दूंगा। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने वाला वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, ठीक भैया, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो बाहर निकाल दो। अब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे पूरा करने का वचन देते हैं तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूंगा। कृष्ण बोले, अब वो भी बता दो। कुम्हार ने कहा, हे प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई है, पर आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुम्हार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कान्हा बोले, लो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकालो। इस बार कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है, और वो ये है कि जो भी जीव हम दोनों के बीच हुए इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुम्हार की सच्ची प्रेम भावना देखकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुम्हार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण धोए और वो चरण अमृत प्राशन करके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में कुम्हार प्रभु कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि उनमें ही विलीन हो गया। तो आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर सुझाव भी दे सकते हैं और ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।